Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. गुरु, मैंने इंटेलिजेंस की परिभाषा आपको बता दी। तो गुरु जिसने मोल्ड होने की क्षमता बचाए रखी है, जिसकी मोल्ड होने की क्षमता बरकरार है और जो अटैक कर सकता, वो गुरु। गुरु खुद को जो देना है दे देता है, उसको जो करना है कर डालता है, वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। ब्यूटीफुल। एक बार फिर हम बचपन में जाते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो परिवार का कर्तव्य है कि इस सूत्र में उसको ढाल दिया जाए। अगर बच्चा इस सूत्र में ढाल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको महानतम बच्चा होने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो या कैसा भी हो। क्योंकि कोई भी बच्चा विश्व में डल पैदा नहीं होता है, डल उसको बनाया जाता है। हमारा संसार बच्चों को डल बनाने की एक प्रयोगशाला है। बच्चा डल पैदा हो ही नहीं सकता। एक बच्चा लेके आओ जो नहीं जानता खुश कैसे होना, मस्त कैसे रहना, अपनी बात कैसे मनवाना। अरे उसकी दृढ़ता मौके पे ऐसा टूटता कि वो एक बार जीत पकड़ ले तो पूरा परिवार सरेंडर हो जाता। ऐसी दृढ़ता बच्चे में होती, ऐसा उत्साह होता, सब कुछ वो लेके आता है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। जो महान से महानतम मनुष्य को बना सकता, वो सारे गुण बच्चा लेके आता है। लेकिन पालन पोषण गलत हो जाता है। परिवार की जवाबदारी है और परिवार ही बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि कहने से प्यार नहीं होता। प्यार तो कृष्ण को यशोदा का मिला, विवेकानंद को उनकी माँ का मिला, स्टीव जॉब्स को उनके पिताजी का मिला। जिस जिस बच्चे का लालन पोषण सही हो गया और वो मोल्ड होने की क्षमता, वो उत्साह, वो कंसंट्रेशन जिसका बरकरार रख दिया माँ बाप ने, उस बच्चे ने चमत्कार कर दिया। अब थोड़ा सा इस सूत्र को बड़े अच्छे से समझ लो। मनुष्य जीवन क्या है? अगर आप मोटा मोटी तौर पर देखें तो 24 घंटे का एक दिन है और उसको 8-8 के 3 टुकड़ों में डिवाइड करें अगर बड़े साधारण तरीके से, तो 8 घंटे उसे काम करना है ना। 8 घंटे उसको कुछ ऐसा करना है कि काम करने के लिए एनर्जी आए और 8 घंटे सोना है। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लाओ त्सु क्या कह रहे हैं कि गुरु खुद को जो देना है वह दे देता है और उसको जो करना है वह कर डालता है। अब मनुष्य को जो करना है वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो उसको जो देना है वो दे नहीं पाता। दोनों चीज समझ लेना। बनना तो हमको भी बुद्ध और कृष्ण है ना। बनना तो हमको भी स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, एडिसन ही है। बनना तो हमको भी बिल गेट्स ही है ना। किसको नहीं बनना है? तो बन क्यों नहीं पा रहे हैं? जो करना है वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो लाओ त्सु कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जो देना है वो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु अपने को जो देना है वो दे देता है और जो करना है वो कर डालता है। फिर वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, किसी की तरफ झांकता ही नहीं। गुरु झांकने की जरूरत ही नहीं बची। अगर मुझे जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं और मुझे जो करना है वो मैं कर गया, तो मुझे बाकी किसी से कोई संबंध बचता नहीं है। तो गुरु किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। एडिसन क्या उम्मीद रखेगा? आइंस्टाइन क्या उम्मीद रखेगा? कृष्ण बुद्ध क्या उम्मीद रखेंगे? कबीर क्या उम्मीद रखेंगे किसी से? प्रश्न ही नहीं उठता है।
तो 8-8 घंटे के ये 3 सेशन है हमारे पास, और एक दिन के हिसाब से कहूं तो उस सेशन का उपयोग होना चाहिए। अब पहला सवाल ये आता है काम का, है ना? तो मैं आपको कहता हूं कि गड़बड़ कहां हो जाती है बच्चे के साथ, वहां से पकड़ो। हर एक के जीवन में गड़बड़ वहीं से हुई है, और वो गड़बड़ ये हुई है कि उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा गया है, पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, उसको जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम ईसाई बना दिया गया है, ये दूसरी गड़बड़ है, वो हो नहीं सकता लेकिन बना दिया गया है। फिर हम कहते सारे सफल नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं है, वो परम आस्तिक हैं। वो नास्तिक कहां से हो गए? सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, चर्च नहीं जा रहे। आप अपनी परिभाषा में बच्चों को मत डालें। वो समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, उसको खुला रखें, मोल्ड मत करें। बच्चे से आप प्यार करते हैं तो प्यार का हसीन पिंजरा बना के उसको कैद मत कर लें। तो बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल जाना चाहिए, उसकी निर्णय क्षमता बढ़ाना चाहिए। आप बताएं कि स्कूल जाने के ये फायदे हैं, तेरे को क्या लगता है? जाना है, बस जाना है तो जा। आपकी समझ है कि जाना जरूरी है, और नहीं जाएगा तो ये घाटे हैं, ठीक है, आप उसको बता दें। शायद 1 साल लेट जाएगा, 2 साल लेट जाएगा, है ना? या फिर वॉल्ट डिज्नी, एडिसन, राइट ब्रदर्स, अंबानी, या ऐसे कई लोगों की तरह पढ़ नहीं पाएगा, और क्या होगा, है ना? नहीं जाएगा तो ये होगा, हो क्या जाएगा। लेकिन डिसीजन तो उसका होना चाहिए। सीखने लायक क्या है जीवन में? निर्णय करने की क्षमता। वो हम छीन लेते बच्चे से कि डिसीजन हमने कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने तुझे पैदा किया है, तेरे को जाना है, बात खत्म हो गई। आप उसको हैंडीकैप बना रहे हैं। आप देखना, निर्णय क्षमता हर मनुष्य खो चुका है, डिसीजन होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में ही डिसीजन करने की कला आप भूल चुके, माता पिता के कारण, परिवार के कारण। अब आप डिसाइड नहीं करते कि मेरे को हिंदू मुस्लिम होना है, ईसाई होना है, या कुछ भी नहीं होना है। माँ बाप ने तय कर लिया है। ऐसा ऐसा कमाल हम कर रहे हैं बच्चों के साथ। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. अब कायदे से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी हम देखें। क्या है एजुकेशन सिस्टम? आदमी 14-15 साल पढ़ के ग्रेजुएट हो रहा है, यानी कि 20 वर्ष में ग्रेजुएट हो रहा है वो, और उस ग्रेजुएशन का करेगा क्या? और वही उसकी लाइफ का पीरियड है जिसमें वो सीख सकता, जब वो एनर्जेटिक है,
वो पूरा जीवन उसका स्कूल में निकल जाता। 20 वर्ष बहुत बड़ा होता है। उसके बाद में किसी मनुष्य के पास 10 वर्ष से ऊपर बचते नहीं है, बचे 60 साल। 10 वर्ष से ऊपर का आप सीख ही नहीं पाते। सीखने की उम्र चली जाती है ग्रेजुएट होने में, और उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन सिस्टम भी लुटेरों ने बनाई है, समझ है नहीं साइकोलॉजी की। अगर आपको, मैं बार बार कहता हूं कि 8 घंटे जो काम करने के हैं उसमें आपका कैरियर बनाता है, आप ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पढ़ना जरूरी है, एक कंडीशनिंग हो गई है। डिग्री जरूरी है, एक कंडीशनिंग हो गई है। अरे तो पढ़ना जरूरी है तो 8वीं तक काफी है, 13 साल की उम्र तक काफी है। बच्चा जो स्कूल से सीखने लायक है वो सीख जाता है। सीखना क्या है उसको? थोड़ा बोलना चालना, थोड़ा दूसरों को समझना, थोड़ा खेलना कूदना, थोड़ा दोस्त बनाना। कोई परसेंटेज जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं कि आप 100 में से 100 मार्क ले आएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अरे 100 में से 100 मार्क लाने वालों के तो पते ही नहीं पड़ते लाइफ में कहां खो गए। सारे सफल वो हैं जो फेल पे फेल हो रहे हैं। तो स्कूल का महत्व क्या है 8वीं तक का? बस बहुत हो गया। उसके बाद में उसी को पढ़ना चाहिए जिसको कैरियर बनाना है, क्योंकि आपका 8 घंटे का जो पीरियड है वो आपका जीवन बना रहा है। आप उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लें सब जने। और मैं पक्षधर हूं इस बात का कि 8वीं के बाद हर बच्चे का कैरियर फिक्स हो जाना चाहिए कि स्टडी उसका कैरियर है या कुछ दूसरा। और 9वीं से जो उसका कैरियर है उसी की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका कैरियर म्यूजिक है तो बाकी कुछ सीखने की उसको जरूरत नहीं है। म्यूजिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसका कैरियर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसको पत्रकार बनना है तो 8वीं के बाद काफी है। फटाफट लाइफ कितनी है जो इतना टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है। और हम बच्चा समझते किसी को भी। 13-14 साल का बच्चा बच्चा होता ही नहीं है। काफी मैच्योर हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि 13 साल बाद उसकी पॉकेट मनी कट कर दो, अब कमाओ और फीस भरो। हाँ, आपका कैरियर स्टडी है तो बात अलग है। तो भी स्कूल ही ऐसी होना चाहिए 8वीं के बाद कि 4 घंटे का जॉब और 4 घंटे की स्कूल बराबर मैच है, तो बच्चा कुछ सीखेगा। अभी हम पूरा जीवन उसका वेस्ट कर रहे हैं और माँ बाप वेस्ट होने दे रहे हैं। कैसे जीवन बनेगा? और फिर बीएससी से मन नहीं भरता, एमएससी कर लेते हैं। टाइम पास चल रहा है एजुकेशन का आजकल के बच्चों का। मैं सोच रहा हूं इस बार कुकरी क्लास कर लूं। खाना बनाना है नहीं, घर पे खाना बनाना नहीं है, लेकिन टाइम पास करना है। 2 साल का ये कोर्स कर लूं, 10 लाख रुपए फीस है। पापा, व्हाट इज दिस? आप कोर्स क्यों कर रहे हैं? जीवन हकीकत है। जो 8 घंटे आपको काम करना है, 13-14 साल बाद उसके आसपास बच्चे को घूमना चाहिए। निर्णय उसका। इंडिपेंडेंस सिखाओ उसको कि नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी मालूम है, पुरानी जनरेशन, सब याद कर लो अपने पिताजी को, दादाजियों को। खाना नहीं मिलता था, सब याद कर लेना। शहर में 4 गाड़ियां होती थी तो मालूम होती थी ये किसकी है। फ्लाइट नहीं थी, वहां से यहां तक सब जने पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से पढ़े लिखे कम हैं, सब एंटरप्रेन्योर हो गए, सब मास्टर थे। अब क्या हो गया? छोड़ दो आज के बच्चों को और कमा के दिखाए मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से। जो उनकी हरकत है उससे संभव ही नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की चिंता ही नहीं है। जो करना है वो तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है।
यानी कि गाड़ी में पेट्रोल क्या देना यह नहीं मालूम है, पेट्रोल देके गाड़ी कहाँ ले जाना यह नहीं मालूम है, बेहोशी में जी रहे हैं और माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम कैरियर बना रहे हैं। कैरियर बनता नहीं है। जब दुनिया की हकीकत में जाते तो क्या होता? मैंने तो काफी यंगस्टर देखे हैं, पुराने जमाने में 100 में से 90 आदमी ने प्रगति करी है और आज वो रेशो 10,000 में से 1 का हो गया है। जी, साल में छोड़ दो बच्चे, वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, डिपेंडेंट है। शादी करने के बाद भी पापा से पूछते, पापा गोवा जाना है, पैसा दो ना, है ना। ये हाल हो गए सबके। क्यों हो गए? क्योंकि कैरियर की चिंता नहीं है। आपको कुछ बनना है तो 8 घंटे की चिंता करनी पड़ेगी और वो भी 14 साल से करनी पड़ेगी तो कैरियर बनेगा। अब इस सूत्र की थोड़ा सा और गहराई में हम जाएं। सूत्र एक बार फिर सुन लो कि गुरु खुद को जो देना है वह दे देता है और उसको जो करना है कर डालता है, बस। अब मनुष्य को अपने को क्या देना है? हम एक गाड़ी हैं जिसको चलाना है। हमारे भीतर से कुछ महान निकलना चाहिए और वो कब निकलेगा? जब हमको अपने आप को संभालते आएगा कि हमें क्या चाहिए। 8 घंटे की नींद का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो तो चाहिए चाहिए और चाहिए। बचे 16 घंटे, तो 16 घंटे में दोनों चीज हमें बैलेंस करनी है और बच्चे को कैरियर उसी में बनाना चाहिए जहां 8 घंटे उसको काम करना है। वो काम नहीं लगना चाहिए, बड़े ध्यान से समझ लेना। उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें उत्साह आना चाहिए। काम ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो रास की तरह वो कर पाए। उसे लगे ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं। ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और जो आगे बढ़ रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मजा ले रहे हैं अपने काम का। और हर बच्चे की 1-2 फील्ड होती जिसमें उसको मजा आता, और कभी दबी आवाज में वो कहता भी कि मुझे ये बनना है, तो माता पिता बीच में आ जाते। और क्योंकि मैं तो गुजरात में काफी रहा हूं और हमारा परिवार भी गुजराती है, और मैं जनरल बात कर रहा हूं, किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन गुजराती मानुस और मारवाड़ी मानुस, उनके माता पिता का मैंने फिक्स क्राइटेरिया देखा। बच्चा कुछ भी करना चाहे, मिलेगा क्या, है ना। बस उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके भीतर से म्यूजिक आ रहा है ना। नहीं, म्यूजिशियन बहुत धक्के खाते हैं, मिलेगा क्या, है ना। तो कैलकुलेशन से चलते, बच्चे को जो बनना है बनने नहीं देते, वो भूल जाते। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो आर्टिस्टों की आप दुनिया देख लीजिए। जो सच्चे आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट है, वो कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी इन दोनों को रिस्क नजर आती कि वो तो हजारों में एक की बात है ना। तेंदुलकर नहीं बनाना। कोई गुजराती मारवाड़ी का लड़का बोल दे मुझे तेंदुलकर बनना है, और तीसरी सिंधी। तो मैं हमेशा कहता, जनरल बात कह रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने देखा है सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे में कुछ प्रतिभा होती है, किसी काम में उसको इंटरेस्ट होता है। बस वो इंटरेस्ट की फील्ड में अगर वो 14 साल से भीड़ जाए तो काम का मजा आता है। तो जो करना है वो कर देता है। आप कब कर पाएंगे? जब आपको उस काम में मजा है। अभी सब जनों ने फील्ड ऐसी सिलेक्ट करी है कि काम सजा है। अब काम सजा है तो इस जन्म में आप सफल नहीं हो सकते, इस जन्म में आप बड़े नहीं हो सकते। काम तो मजा है, मुझे मजा आना चाहिए। अगर मोजार्ट है तो उसको म्यूजिक में मजा है। आप समझ लेना, एडिसन को प्रयोग में मजा है, राइट ब्रदर्स को मजा है, वो काम नहीं है। अगर मुझे लिखने में बोलने में मजा है, मैं जीवन भर बोलूं, कोई सजा नहीं है। किसी भी काम में मनुष्य सजा क्यों भुगते? तो सजा वो इसलिए भुगत रहा है कि वो बाहर से पकड़ रहा है कैरियर, सब कुछ बाहर से पकड़ रहा है। भीतर से आएगा कैरियर भी कि मुझे इस काम में मजा है, और जिस काम में मजा है
उसी में वो चमत्कार कर सकता। क्यों? क्योंकि जहां मजा होगा आपको, वहीं आपका कंसंट्रेशन लगेगा, वहीं आपका विश्वास जगेगा, वहीं आप में उत्साह बना रहेगा, सब कुछ आएगा अगर मजा है तो 3 टुकड़े में समझें कि जो करना है वो कर देता है, यानी कैरियर भी ऐसा, फील्ड भी ऐसी कि जिसमें मजा है, तो वो भी काम नहीं बचा। क्योंकि मनुष्य जीवन में कष्ट है ही नहीं, हम गलतियों से चुनते। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसे कोई महान काम में मजा ना आता हो। दिक्कत यह है कि जिसमें मजा आता वो कर नहीं रहा है, और जो कर रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो पहली चीज ये दिमाग में बिठा लेना, और आपको कहीं मजा आ रहा है तो पैसे की लालच में चले मत जाना दूसरा काम करने। ये भी गलती कई लोग करते। अरे भाई, अल्टीमेटली मजा आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, और फिर मेहनत क्यों करना। तो इतनी चीज आप समझ लें कि जीवन में सिर्फ मजा, आनंद, मस्ती, संतोष और सफलता है। हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं और फंस रहे हैं। हमारी फील्ड वो है जिसमें मजा है। तो बच्चे को जवाबदार बनाए 14 साल से कि भाई तेरे को जिसमें मजा आता वो फील्ड चुन, वही तेरा कैरियर, और इंडिपेंडेंट हो जा। सीखना जरूरी है, प्रैक्टिकल। स्कूल जाने से, डिग्री लेने से उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। इतना कीमती जीवन और सबसे पावरफुल पीरियड लाइफ का, उसको मत बिगाड़ें तो बच्चा महान बन जाएगा। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं, तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे, आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा, तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अब जब आप बड़े कार्य करते, समझ लेना ये पूर्णता की शिक्षा है। अगर एडिसन प्रयोग करता, महीनों तक प्रयोग करता, तो एनर्जी कहां से लाता? जब प्रयोग बंद करता तो उसको भी ऊर्जा चाहिए, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता। जब बल्ब बन जाता तो पेट्रोल खत्म हो जाता। ऐसा नहीं है कि तुरंत दूसरा प्रयोग वो कर सकता है, ये संभव नहीं है। पेट्रोल खत्म हो गया, फिर पेट्रोल भरना पड़ता है। तो गुरु उसको जो देना है वो दे देता है, फिर कहीं से भी मिले। जैसा एडिसन का शौक, जैसी एडिसन की मस्ती, जहां से जिस चीज से उसको वापस पेट्रोल मिले और एनर्जाइज हो जाए, बस वहां से वो पेट्रोल लेता है। तो पेट्रोल लेने में भी मजा है। वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं देखता कि इस पेट्रोल के बारे में लोग बाग क्या कह रहे हैं। अरे पेट्रोल बुरा कैसे हो सकता है जो गाड़ी चला रहा है? फिर वो इजिप्ट से निकला है, इंडिया से निकला है,
दुबई से निकला है कि कहां से निकला है, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो व्हाइट पेट्रोल है कि ऑर्डिनरी पेट्रोल है, आपको ख्याल ना देना है। ये भी सिखाया जाता, ये खराब पेट्रोल है, खराब कैसे हो गया, मुझे मजा आ रहा है, मैं एनर्जी से भर रहा हूं, वो पेट्रोल खराब कैसे हो गया? तो गुरु नहीं सुनता किसी की, अपने आप को राइट पेट्रोल देता है और अपने आप को राइट काम में लगा देता है, और वो महान से महानतम हो जाता है बड़ी आसानी से। अब थोड़ा सा वापस आजकल के बच्चों पे आते हैं, क्योंकि वाकई विश्व में आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम अगर इस कदर बढ़ती रही और वे इसी तरह से चलते रहे तो आगे समस्या बड़ी जटिल हो जाएगी। एक बार ये बुजुर्ग चले गए तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, और बच्चे भी ऐसे शार्प हैं। मैंने कई बच्चे देखे हैं, माँ बाप को तो गाजर मूली समझते हैं, तुमको व्हाट्सएप आता है, अरे ये कोई इंटेलिजेंस की बात हुई? व्हाट डू मीन? थोड़ा गौर करना बच्चों पे भी कि किस चीज को इंटेलिजेंस समझ रहे हैं। फेसबुक पे चैट करने को? शाहरुख खान को कौन सी गाड़ी पसंद है, इसको? किस चीज को आप बुद्धिमानी समझ रहे हैं? कॉफी शॉप में बैठ के गप्पे मारने को? अगर एक बार विड्रॉ कर लिया घर वालों ने, माता पिता ने गुस्से में, तो कहीं के नहीं बचते फिर। तो उनको सीरियस होने की जरूरत है, और माता पिता को भी सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि वो राइट चीज नहीं कर रहे हैं। अपने को जो देना है वो नहीं दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं देना है वो दे रहे हैं। और इसीलिए अगर वहां से यहां तक का सफर सबने तय किया है तो पुरानी जनरेशन की बदौलत किया है, दादाजियों की वजह से किया है, दूसरी जनरेशन ने किया है, तीसरी ने किया है, और चौथी फंस पड़ी है। वो डिपेंडेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और मैक्सिमम अच्छा कोर्स करके चुपचाप सजा भोग के नौकरी कर सकती। लेकिन सजा की जरूरत क्या है? आप मजे वाले जॉब में रहो, जिस काम में आपको मजा आ रहा है वही आपका जॉब है। अब ये टाइम पास कर रहे हैं, समझ लेना, इनको टाइम की कदर नहीं है आजकल के बच्चों को। ये टाइम पास कर रहे हैं, टोटल अपने आप से भग रहे हैं। अगर भीड़ की भीड़ बिठा दूं मैं 50 बच्चों की, जितनी इंटेलिजेंस ही निकलती है, और होशियार तो ऐसे कि पूछो मत। ये एक बड़ा दर्दनाक पीरियड चल रहा है मनुष्य जीवन में, और फ्रस्ट्रेशन तो आप देख ही रहे हैं दुनिया में। कहीं बच्चे बंदूक निकाल देते हैं, है ना, कहीं गोली मार देते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन इतना क्यों आ गया? ये कर क्या रहे हैं? एक जमाने में स्कूल यानी बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, है ना। आजकल स्कूल मतलब मल्टी स्टोरी हो गई, ग्राउंड पे खेलना ही भूल गए हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 30-40 के हो जाओगे तो बेचारे दादाजी आपकी सेवा करने लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा आप बच्चों के साथ चर्चा करें, पहले तो आप उनको गलत चीजें मत दें, ये गलत बात है। टाइम काटने की चीज नहीं है, जिस चीज से आपको एनर्जी आती वो चीजें अंदर डालें, और फिक्स से एनर्जी की चीजें जो भगवान के वहां से निकली है वो एनर्जी आपको गहरे में पहुंचा रही है, समझ लेना। आप कबीर के दोहे से जो एनर्जी पाएंगे वो गहरे में जाएगी। आप जिस स्टैंडर्ड का काम करेंगे वो एनर्जी आपकी वहां तक ही जाएगी। और ये जो एनर्जी ला रहा है ना, वो तो बालों से नीचे नहीं जा रही है, जहां ढूंढ रहे हैं, जहां टाइम पास हो रहा है। एनर्जी गहरी चाहिए, ताओ की चाहिए। अच्छे शेर, अच्छी कविता, अच्छे मूवीज कहीं से भी लाओ, बट क्लास जिसमें भगवान झलकना चाहिए। चीज ऐसी होना चाहिए जो भगवान के वहां से आई हो, प्रकृति के वहां से आई हो। ऐसी ब्यूटीफुल चीजें जब भीतर देते हैं हम, तो बात गहरे में जाती है। जब आनंद और मस्ती देते हैं तो बात गहरे में जाती है। ये बात ऊपर रह जाती है, भीतर खाली हो जाते हैं, और फिर बड़े होते होते भीतर से जीना ही भूल जाते हैं। और सब कुछ भीतर है, भीतर जाएगा ही नहीं तो भीतर से निकलेगा क्या? गलती भगवान की नहीं है, गलती भाग्य की नहीं है। उसने तो भेजा था एडिसन बनने, लेकिन एडिसन भीतर छिपा था, तुमने उसको मौका ही कहां दिया? न तो उसको कुछ खुराक दिया अपने भीतर बैठे एडिसन को।
न उसको बाहर निकलने का मौका दिया, फिर रोते रहो। उससे क्या होना है? तो गहराई में इस चीज को समझ लेना, मनुष्य गहराई से जी नहीं रहा है, भीतर से और भीतर से और भीतर से, इतने भीतर से आना चाहिए और इतने भीतर जाना चाहिए चीजें, और अच्छी चीज होगी तो ही भीतर जाएगी। तो ये टाइम पास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझें, अगर बच्चा इस तरीके से बड़ा होता, टाइम पास नहीं करता, 13-14 साल से मजे की फील्ड में कैरियर बनाने जाता और जीवन में राइट आनंद लेता, भीतर डालता, राइट मस्ती लेता, राइट ज्ञान लेता, भीतर डालता, तो उसका जीवन 25-28 का होते होते ऐसा हो जाता कि किसी भी क्षण उसके पास त्रिगुणी माया से 3 बेस्ट ऑप्शन होते कि इस समय ये करूं तो ज्यादा मजा है ना, वो करूं तो ज्यादा मजा, या ये करूं तो ज्यादा मजा। तकलीफ का, कष्ट का, टेंशन का, दुख का उसके जीवन में सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम ही अपने को चला रहे हैं और मनुष्य को उस मुकाम तक पहुंच जाना चाहिए कि ये करूं तो ज्यादा मजा, या वो करूं तो ज्यादा मजा, या ये करूं तो ज्यादा मजा, है ना। लेकिन उस मुकाम पे हम नहीं पहुंच रहे हैं। हम त्रिगुणी माया के दूसरे मुकाम पे पहुंच रहे हैं अपनी हरकतों से कि ये करूं तो कम तकलीफ, वो करूं तो कम तकलीफ, या ये करूं तो कम तकलीफ। ये क्या जीवन बना लिया है? सो थोड़ा सा आप समझें, जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचा है कि हर समय आपके पास एक से एक ऑप्शन अवेलेबल और सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाए कि यार किसमें ज्यादा मजा आएगा, किससे ज्यादा महान कार्य होगा, किससे ज्यादा ताव झलकेगा, किससे हसीन हसीन बातें निकलेगी। उल्टे ऑप्शन में जो हम फंसे पड़े हैं, उस कारण से हम मरे पड़े हैं। सो सूत्र एक बार फिर सुन लो कि गुरु खुद को जो देना है वह दे देता है। अगर हम अपने को राइट चीज देंगे तो आपके भीतर से राइट चीज निकलेगी। और बच्चे को ऐसा होना चाहिए, हमको भी ऐसा होना चाहिए कि हमको जो पेट्रोल चाहिए, हर एक का पेट्रोल इंडिविजुअल है ना। किसी को किस चीज से, किसी को किस चीज से, किसी को किस चीज से, किसी को 50 चीज से, किसी को 2 चीज से, लेकिन आपको 8 घंटे राइट पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब जाके 8 घंटे आप काम कर पाएंगे प्रॉपर जो भीतर से आएगा। और जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अंतिम ऊंचाई है कि आपको दिन को 8-8 घंटे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यह भी परेशानी की छोटी मोटी जड़ है, लेकिन मनुष्य ने अपने को फंसा दिया है। फंसना नहीं चाहिए, उसका जीवन दरअसल मौसमी होना चाहिए। जैसे एडिसन का, आइंस्टाइन का, सबका जीवन मौसमी है। प्रयोग करने का भी सीजन है, तब 2-2 महीने सिर्फ प्रयोग है। फिर आराम का भी सीजन है, 3 महीने पेट्रोल इकट्ठा करने का सीजन है, तो 3 महीने पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं। जिंदगी 8-8 घंटे में डिवाइड नहीं है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 8-8 घंटे में भी डिवाइड हो तो पूरे 24 घंटे मजा आना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि जो करो उसमें रोना, जो करो उसमें रोना। ये अंतिम ग्रेड में हम फंसे पड़े हैं। और आजकल के बच्चे तो उससे भी नीचे, उससे भी नीचे। टाइम काटना मुश्किल है, टाइम काट रहे हैं, भग रहे हैं अपने आप से। अपने आप से भागना जीवन की अंतिम गिरावट है। तो इस सूत्र का पूरा सार यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जीवन हमारा है, हमारे हाथ में है। बच्चों का जीवन बनाना परिवार के हाथ में है। गलत रास्ते उसको मत जाने दें, उसको जवाबदार बनाएं, निर्णय उसको लेने दे। वो महान से महानतम बन जाएगा। मैं समय हूं, विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा।
अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स, मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।